तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो वाइन गोडस होती है वो अपनी हेवनली वाइन को पी लेती है और अपनी हेवनली वाइन को पी लेने के बाद वो लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है और वो अपनी जगह से जंप करके सीधे जो यान टियान होता है उसकी तरफ जाने लगती है। जिसके बाद अब हम वाइन गोडस को देखते हैं जो कि आसमान में आके अपनी गोल्डन बॉडी को निकालते हैं और वाइन गोडस की हम गोल्डन बॉडी को देखते हैं जो कि एक फ्योनिक्स होती है। और अपनी फ्यूनिक्स गोल्डन बॉडी को निकालने के बाद जो वाइन गोडस होती है वो सीधे उसे यान टियान के अटैक की तरफ शूट कर देती है। और अब वाइन गोडस को वहाँ पर देखकर जो चीयू होती है वो चिल्लाते हुए वाइन गोडस से बोलती है, मिस निंग आप ये क्या कर रही हो? आप अभी केवल क्वासी एम्पर रियल एम्पर हो, आप इससे फाइट नहीं कर पाओगी क्योंकि ये बॉर्न रियल एम्पर है, तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। और चीयू इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वाइन गोडस का अटैक होता है वो सीधे यान टियान के अटैक के ऊपर लगता है, जिस कारण अब जो चीयू और जो यावरू होती है वे दोनों उसके अटैक से आजाद हो जाती है। और वाइन गोडस को अब बीच में इंटरफेयर करता हुआ देखकर जो यान टियान होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए वाइन गोडस से बोलता है कि बेवकूफ औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में इंटरफेयर करने की। और इतना बोलकर जो यान टियान होता है वो अपने गॉड डिस्ट्रक्शन पाल्म अटैक को सीधे वाइन गोडस की तरफ कर देता है। और जिस अटैक को देखकर अब जो वाइन गोडस होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मैं इस अटैक से नहीं बच पाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो यान टियान का गोल्ड डिस्ट्रक्शन पाल्म अटैक होता है वो सीधे जाकर वाइन गोडस से टकराता है, जिस कारण वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब इस अटैक को देखकर जो चीयू होती है वो घबराते हुए बोलती है कि मिस निंग। और वहीं जो यान टियान होता है वो अपने अटैक को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि आज यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा, अभी जो इसके साथ हुआ है अब तुम दोनों के साथ भी होगा और तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि धुएं के अंदर से कोई पर्सन बाहर निकलकर आने लगता है और वो आते हुए यान टियान से बोलता है कि ओल्ड गीजर यान टियान, लगता है कि तुम अपने उस बेवकूफ डिसाइपल जैंग शान का बदला लेने के लिए आए हो। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि ये लिनियो होता है, जिसने वहाँ पर आकर वाइन गोडस को बचा लिया होता है। और लिनियो को वहाँ पर देखकर जो वाइन गोडस होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर लिनियो आप फाइनली आ गए। और वहीं दूसरी तरफ जो जैंग शान होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है लिनियो को वहाँ पर देखकर और वो लिनियो के ऊपर काफी पावरफुल अटैक को करते हुए बोलता है कि फाइनली तुम सामने आ ही गए, अब मैं तुम्हें खत्म कर अपने डिसाइपल की मौत का बदला लूंगा। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि उसका जो अटैक होता है वो सीधे लिनियो की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी लिनियो के सामने एक बहुत ही पावरफुल शील्ड आ जाती है, जिस कारण अब जो यान टियान का अटैक होता है वो लिनियो को टच भी नहीं कर पाता। और वहाँ पर अब इतनी पावरफुल शील्ड को देखकर जो यान टियान होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर अब यहाँ पर कौन आ गया। और अभी यान टियान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर फीयू होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो आते हुए जो यान टियान होता है उससे बोलती है कि ओल्ड मास्टर यान टियान, क्या तुम्हारे जैसे एक कीड़े की भी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे सेक्ट के ऊपर हमला कर रहे हो। और अब फीयू की पावर को देखकर जो यान टियान होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो लॉर्ड रियलम के 4th लेवल पर पहुंच चुकी है। और यान टियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो फीयू होती है वो वहाँ पर अपने एनर्जी अटैक को करने लगती है, जिसे देखकर अब जो यान टियान होता है वो उसे रोकने के लिए अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर फीयू, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि मेरा जो ब्लेजिंग फायर सेक्ट है वो एक हाई लेवल का सेक्ट है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको मेरे साथ में इस तरह से फाइट नहीं करनी चाहिए। और इतना बोलकर अब जो यान टियान होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी से जो फीयू का अटैक होता है उसे रोकने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो फीयू होती है वो उसे यान टियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो वहाँ पर अपनी एनर्जी से एक काफी पावरफुल स्पेयर को बना लेती है। और उस स्पेयर को बनाने के बाद जो फीयू होती है वो सीधे उससे यान टियान की तरफ शूट कर देती है। और अब उस पावरफुल स्पेयर को देखकर जो यान टियान होता है वो समझ जाता है कि वो इस अटैक से नहीं बच पाएगा और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो स्पेयर होता है वो सीधे यान टियान की तरफ बढ़ने लगता है और वो इतना पावरफुल होता है कि वो यान टियान की गोल्डन बॉडी को भी तबाह कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है, जो यान टियान होता है वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है और फीयू का अटैक उसे नहीं लग पाता, जिसे देखकर जो फीयू होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा ही था कि उसकी यहाँ पर कोई मदद करने के लिए जरूर आएगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो एम्परर सेक्ट की सेंस हुई है वो भी काफी पावरफुल बन चुकी होगी, जो कि वो मेरे अटैक के सामने से जो यान टियान है उसे बचाकर यहाँ से ले जाए। और फीयू के इतना सोचते के साथ ही हम यान टियान को देखते हैं जिसकी हालत की काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जिसके बाद हम एम्परर सेक्ट की सेक्ट मास्टर सैनसुई को देखती है, जो कि वहाँ पर जो यान टियान होता है उसकी हालत को देखते हुए उससे बोलती है कि लगता है कि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हो, मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी कि फ्यूचर में कभी भी दोबारा से जो फीयू है उसके साथ में फाइट मत करना, क्योंकि वो आपसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और नेक्स्ट टाइम में भी आपको उसके हाथों से नहीं बचा पाऊंगी। जो सुनकर अब जो यान टियान होता है वो सैनसुई से बोलता है कि सेक्ट मास्टर सैनसुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आए, अगर आज आप सही टाइम पे नहीं आते तो मुझे नहीं लगता कि मैं फीयू के हाथों से आज बच पाता। जो सुनकर जो सैनसुई होती है वो यान टियान से बोलती है कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे आगे का क्या प्लान है।
जो सुनकर जो एंटियान होता है वो शैनसुई से बोलता है कि पहले मैं अपने सेक्ट में वापस लौटूंगा क्योंकि अभी मेरे काफी ज्यादा डिसाइपल मारे जा चुके हैं, तो एम्परर डिसेंडेंट बैटल के लिए मुझे और डिसाइपलों को प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि इस बार की जो एम्परर डिसेंडेंट बैटल है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरा डिसाइपल इस बार जीत गया तो हो सकता है कि उसे इनर गैलेक्सी या कोर गैलेक्सी के अंदर जाने का मौका मिले, जिसके बाद मेरे ब्लेजिंग फायर सेक्ट की जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद मैं बहुत ही आसानी से इस फीयू को ख़त्म कर सकता हूँ। जो सुनकर अब जो शैनसुई होती है वो आंटियान से बोलती है कि आपकी इस बात में सेंस तो है और आपको याद ही होगा कि हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, इस बार की जो एम्परर डिसेंडेंट बैटल होने वाली है उसमें मैं आपके डिसाइपल की जीतने में पूरी मदद करूंगी, लेकिन नेक्स्ट एम्परर डिसेंडेंट जो बैटल होगी उसमें आपको मेरी जो डिसाइपल है उसकी जीतने में मदद करनी होगी। और शैनसुई की अब इस बात को सुनकर जो आंटियान होता है वो मुस्कुराते हुए शैनसुई से बोलता है कि शैनसुई आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं इसका आपको बहुत ही अच्छे से रिपे भी करूंगा। और आंटियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो फ्रिजन मून सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फर्स्ट सेक्ट मास्टर होती है वो अपने थ्रोन पर बैठी हुई होती है, जिसे देखकर अब जो यारू और जो चीयू होती है वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उससे बोलती है कि सेक्ट मास्टर मुबारक हो, आपकी जो इंजरी है वो पूरी तरह से हील हो चुकी है और उसी के साथ अब लॉर्ड रियलम के 4th लेवल पर आ चुके हो। जिसके बाद अब जो फीयू होती है वो वाइन गॉडेस की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि वाइन गॉडेस मुझे ये बताओ कि आपकी जो इंजरी थी वो अब कैसी है। जो सुनकर वाइन गॉडेस उससे बोलती है कि वह जरा मरा सी इंजरी है, आपको उनकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर अब जो वाइन गॉडेस होती है वो उन लोगों से बोलती है कि तो फिर ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे मास्टर लिनियो से प्राइवेट में थोड़ी बातें करनी है। जो सुनकर सभी ठीक है बोलकर अब वहाँ से चले जाते हैं और अब उन सभी के जाते जो फीयू होती है वो थोड़ा सा उदास हो जाती है और उसे ऐसे देखकर जो लिनियो होता है वो फीयू से बोलता है कि सेक्ट मास्टर फीयू अभी आपकी इंजरी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, तो इसीलिए आपको खुद को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे हो सकता है कि आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। जो सुनकर जो फीयू होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो मैं इस बारे में जानती हूँ, इसीलिए मैंने आंटियान का ज़्यादा पीछा नहीं किया। अगर मैं आज पूरी तरह से हील होती तो मैं आंटियान को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन मास्टर लिनियो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्यों शैनसुई ने आंटियान की मदद की है। मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि दो हाई लेवल के सेक्ट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हो। और अब फीयू की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो फीयू को बताता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये एम्परर डिसेंडेंट बैटल के लिए है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर फीयू होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लिनियो से बोलती है कि एम्परर डिसेंडेंट बैटल में केवल एक ही पार्टिसिपेट जीत सकता है, तो फिर वे आखिर एक दूसरे के साथ अलायंस क्यों करेंगे। और फीयू की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो फीयू को बताता है कि क्योंकि जो ब्लेजिंग फायर सेक्ट का जैंग शैन है वो इस बार की जो एम्परर डिसेंडेंट बैटल होने वाली है उसमें 100% जीतने वाला है, और इस चीज को जो शैनसुई है वो पहले ही समझ चुकी है, इसीलिए वो ब्लेजिंग फायर सेक्ट को अपना एनिमी ना बनाकर उनसे अपनी दोस्ती करना चाहती है ताकि वो जो नेक्स्ट एम्परर डिसेंडेंट बैटल हो उसमें एडवांटेज उठा सके। और अब लिनियो के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।